अब बताइए देश में साला बैगन जो 80 रुपए किलो बिक रही है, कोबिया 150 रुपए किलो बिक रही है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं सेकुलर जनता। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकडुमरिया पुनर्वास के अंदर चौक पर। यहां से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र से मिन्नत रहमानी जी, उनका घर है। मैं जानना चाहता हूं कि यहां के आवाम किस मुद्दे को लेकर इस बार के चुनाव में वोट करेंगे और क्या मिन्नत रहमानी के गाँव में भी क्या किसी तरह की सेंधमारी हो पाएगी, इसी को लेकर हम मौजूद हैं यहाँ। और कैमरा के दूसरी तरफ बहुत सारे आवाम खड़े हैं। हम एक एक करके राय जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रियाजुल भाई, ये बताइए कि इस बार के चुनाव में मुख्य रूप से मुद्दा क्या होगा? विकास, जनता को जो महामारी में परेशानी हुई है, क्या विकास नहीं हुआ था इससे पहले कि मुद्दा विकास कराएगा? बेरोजगारी जाती है, नौजवानों को, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को बेरोजगारी। अच्छा, ओवरऑल जो है यहाँ ये मिन्नत रहमानी कांग्रेस प्रत्याशी का गाँव है, यहाँ के लोगों के बीच क्या देखा जा रहा है? कहीं से थोड़ा ऐसा है कि दूसरे पक्ष में वोटिंग होगी? जी नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कि इस बार जो है हम लोग को सत्ता बदलना है। अच्छा, यहाँ की समस्या के बारे में कुछ बताएंगे? क्या समस्या है इस क्षेत्र का, वो बता पाएंगे? सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है, जितना भी नौजवान है सब बेरोजगार। तो सबसे ज़्यादा यहाँ बेरोजगारी है। हम किसी और को जानेंगे, बोलेंगे आप? क्या नाम हुआ आपका? जी आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? वासिफ भाई, ये बताइए कि यहाँ का क्या मुद्दा रहेगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? सत्ता बदलना है। सत्ता बदलना है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? केवल मिन्नत रहमानी को जिताने के लिए या जो सरकार राज्य में सरकार होगी वही बदलना है आप? परेशानी है, आगे बहुत परेशानी झेलना पड़ेगी जी। किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ के आवाम को? बहुत सारी परेशानी है। आपके आसपास के गांव के जो रोड हैं, गली के, वो सब सही बने हुए हैं क्या? भैया कुछ नहीं है, कुछ है ऐसे ही। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है 30 साल से वो पदस्थ हैं और 15 साल से बिहार सरकार में मंत्री हैं। क्या वो आप लोगों के बीच कभी किसी भी समस्या को लेकर के जब किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आवाम के बीच में आते हैं? अच्छा, तो यहाँ के जो वर्तमान जो विधायक हैं वो समस्या में किसी तरह की परेशानी में नहीं आते हैं और किसी लोगों से बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? गुस्से हैं क्या? गुस्से तो नहीं है ना? आप लोग कोई नहीं बोलेंगे तो एक तरफ से लिखानी करते जा रहे हैं। हाँ भाई बताए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तारा बाबू है जी। मैं मिन्नत रहमानी का भंजा हूँ। अच्छा, मुझे वो आदमी से कोई तकलीफ नहीं है और जितने के लिए उसको हम वोट के जाए अपने दोस्त लोग भाई लोग को बोले हैं वोट देने के लिए। लेकिन आपने किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? आप भांजे हैं इस वजह से वोट करेंगे कि परिवर्तन करना चाहते हैं? हम परिवर्तन कुछ करना चाहते हैं, इसलिए कि जीएसटी और लॉकडाउन ये आपका सब वोट बन गया क्या? आप मतदाता हो चुके हैं क्या? नहीं हो चुके हैं। नहीं हुए हैं। कितना उम्र बचा हुआ है अभी मतदाता होने के लिए? 18 साल चाहिए। कितने उम्र होगी आप? हमारा तो 30 साल हो गया है। अच्छा, अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा? जल्द से जल्द आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील जी, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? बेरोजगारी जी, आप लोग भी बेरोजगार हैं? कितना पढ़ाई एजुकेशन क्या है आपका? इंटरमीडिएट है। इनके आगे क्या कर रहे हैं? क्या रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करें? क्या चाहते हैं? बदलाव करेंगे कि मिन्नत रहमानी के पक्ष में केवल वोट करेंगे या ये चाहेंगे कि राज्य में सरकार बदले? यहाँ से लेकर ऊपर तक बदलाव करें। अच्छा, रोजगार नहीं है तो बदलाव करना जरूरी है। जी जी। रोजगार रहता तो हम लोग बदलाव नहीं अच्छा, एक चीज़ जानना चाहता हूँ। सुनील जी नाम बताया ना आपने? सुनील जी ये बताइए, आप रहने वाले किस गांव के हैं? यहीं क्या है? बगल के हैं भजनपुर। अच्छा, तो आपके गांव में आपके करीब में जो प्रत्याशी है मिन्नत रहमानी जी, क्या आपको लगता है कि इस वोट में भी, उसके गांव में भी कोई सेंधमारी हो सकता है? कुछ वोट जो है जेडीयू या अन्य खेमा में जा सकता है? ये बात तो नहीं बता सकते हैं जी। जो कि गांव में सब तरीके के लोग रहते हैं। जी, इसको भी चाहते हैं, उसको चाहते हैं, उसको चाहते हैं। सब तो तरीके के लोग उम्मीद है कि यहाँ से भी सेंधमारी हो सकती है। यहाँ से तो मिन्नत रहमानी की है। जी, तो ही वोट देंगे। अच्छा, तो मिन्नत रहमानी का गांव है, यहाँ के लोग पूरी तरह से उनके पक्ष
इस बार जो चुनाव होगा इसमें मुद्दा क्या रहेगा? क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्या क्वालिफिकेशन क्या है? अरे क्यों शर्माते हैं भाई? आज की लेडीज नहीं शर्माती है। अफरोज भाई कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही काम करते हैं अपन। अच्छा, मिन्नत रहमानी का ये गांव है, क्या यहाँ से भी किसी दूसरे खेमा में वोट जा सकता है? एक तरफा मिन्नत रहमानी को जाने वाला है? दोनों तरफ मतलब मिन्नत रहमानी के गढ़ में भी कहीं ना कहीं से नमारी दिख रहा है आपको? दिख रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आलम है। गुफरान भाई ये बताइए कि इस बार के चुनाव जो होना है 2020 का, इसमें किस मुद्दे को लेकर के नौजवान तबका वोट करने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात हमारी बिहार की जो सबसे बड़ी मुद्दा है ना, और जो सबसे ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत है इंसानों को, वो है सबसे ज़्यादा कि बेरोजगारी। ठीक है, क्योंकि हमारे आज के युवा जो पढ़ लिख के जनरेशन में अच्छे खासे डिग्री लेके बैठे हुए हैं, जिनको आज के टाइम में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ताकि वो अपने जीवन यापन कर सके। सबसे पहली बात तो ये मुद्दा हो। और हमारा जो मेन फोकस है कि मैं सपोर्ट करता हूँ कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को। जी, मैं उसका अपने सपोर्ट करता हूँ। और मैं इस बार चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है वो कांग्रेस की सरकार बने और गठबंधन से बने। आपके तो गांव में कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो तो आपके गांव से ही है? जी, हमारे गांव से ही है मिन्नत रहमानी साहब, जो कि अच्छा, तो मिन्नत रहमानी साहब के गांव में क्या किसी तरह की सेंधमारी हो सकती है वोट में सेंधमारी? हाँ। कोई चांस नहीं है, बढ़िया होगा। अच्छा, मतलब एक तरफा मिन्नत रहमानी के पक्ष में होगा? बिल्कुल सपोर्ट होगा हमारे गांव से और हमारे पंचायत से और सुपौल जिला से। लगभग उनको हमारे भाई को हमारे अंकल लगते हो, तो उनको बिल्कुल अच्छा सपोर्ट है उनका, अच्छा देखा जा रहा है। अच्छा, 30 साल के विधायक है आपके क्षेत्र में, सुपौल विधानसभा में, वो कभी किसी भी मुद्दे को लेकर किसी भी परेशानी में आप लोगों के बीच, आवाम के बीच आते हैं क्या? नहीं, जीतने के बाद मतलब कि उनका विकास तो जो भी है नॉर्मल तरीके से दिखता है उनका भी, लेकिन आते नहीं है मिलने के लिए। अच्छा, आप लोग कभी देखे हैं बाय फेस विजेंद्र यादव को? नहीं, बाय फेस आज तक मैंने उनको देखा नहीं है। आज तक बाय फेस नहीं देखे हैं विजेंद्र यादव को, यहाँ के आवाम बता रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। वहाब भाई ये बताइए इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, खास करके नौजवान तबका का? अरे नौजवान तबका का क्या मुद्दा रहेगा? नौजवान तबका के लिए रोजगार चाहिए जी, महंगाई कम चाहिए जी, आम जनता जिस तरह जीत सके। अब बताइए, देश में साला बैगन जो 80 रुपए किलो बिक रही है, कोबियाँ 150 रुपए किलो बिक रही है। हाँ? बिल्कुल। आम जनता के लिए रोजगार नहीं मिलता है। बच्चे लोग हंस रहे हैं, हंसी वाजिब है। हर घर में खुशहाली जब आएगी, जब हम लोग का युवा खिलाएंगे। जी, जब से ये सरकार आई है, मान के अच्छा, चलिए, इस सरकार से क्या परेशानी है, क्यों बदलाव चाहते हैं? देखिए, इस सरकार से परेशानी ये है कि दिल्ली पंजाब से लेकर कोलकाता तक जहाँ तक बिजनेस कर रहा था, सारी यहाँ तक कि हीरो होंडा फैक्ट्रियाँ भी अपने घर जा रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, कोरोना काल में लोग जो प्रवासी मजदूर आए थे उनके साथ की परेशानी से आप अवगत हैं? अरे भाई, ये पेट कोरोना काल में अमीरों के लिए तो पायलट लेके उड़ान भरे, लेकिन गरीबों के लिए दिल्ली और हरियाणा से ट्रेन कहाँ चली? पंजाब बहुत ज्यादा रोज दिख रहा है आवाम में। ये हालांकि मिन्नत रहमानी जी का गाँव है, इस वजह से हो सकता है, लेकिन क्या कुछ होगा वो हमको नजर आएगा। और भाई से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र जी ये बताइए इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोटिंग करेंगे? हम लोग तो करेंगे बेरोजगारी को लेकर के जी, बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, और भी करेंगे इसी आधार पर कि यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है और महंगाई जी, ये जो है ना दोनों चरम सीमा पर है। पढ़े लिखे घर पर बैठा हुआ है जो गार्जियन के लिए बहुत समझिए जो क्या कहा जाए अभिशाप समझा जा रहा है। आप लोग पान दुकान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बिजनेस नहीं है। कोरोना काल में जिस समय लॉकडाउन था उस समय में किस तरह की परेशानी आप लोगों को उठाना पड़ा? ये किसी को कहने लायक की बात नहीं, ये तो सब समझ गया कि दुनिया में कितना कठिनाई झेला। मान लीजिए हमारी छोटी दुकान है, हम रेगुलर कमाते हैं और उससे परिवार चलाते हैं, और इस परिस्थिति में दुकान को 2 महीना बंद करना पड़ा, तो सिर्फ समझ सकते हैं उनकी कष्ट क्या हो सकता है। उस समय गवर्नमेंट की ओर से किसी तरह की बेनिफिट आप लोगों को मिला? गरीब जनता को मिला? मानी चार आने की लाभ नहीं जी, चार आने के नहीं। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन करेंगे? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार निराला। अच्छा, हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य जगत में बिहार से इकलौता कवि हम है जो हमको मिला था। और हम लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो लोकतंत्र में होता क्या है कि 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। यदि कहीं 5 साल में आप सरकार चेंज नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, तो वह लोकतंत्र सफल लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। अरस्तू ने भी कहा था सफल लोकतंत्र तभी होगा जब सत्ता परिवर्तन। यदि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो सफल लोकतंत्र की कामना हम नहीं कर सकते हैं।
निराला जी, मैं भी आपका सोशल साइट पे खास करके देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ आपने जो भी साहित्य के क्षेत्र में जो कुछ भी लिखते हैं, और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि आपसे मैं जाकर के मिलूँ, और आप अचानक जब आप नाम बताएं तो मुझे ध्यान में आया। तो इस बार जो खास करके आप डॉक्टर हैं, इस क्षेत्र को जान रहे होंगे, सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है? समस्या तो बहुत सारी है, और वो तो हम लोग आचार संहिता के जद में हैं, हम गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, उतना तो अधिक कह नहीं सकते हैं। बाकी जनता जनार्दन की राय तो आप ले ही चुके हैं। जी जी सब नहीं, तो यहाँ जो आप कह रहे हैं तो वो एक नेता के रूप में नहीं जा रहे हैं, आप किसी नेता के मंच पे नहीं हैं। आपको क्या लगता है कौन सा मेन मुद्दा होना चाहिए? क्या सरकार बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? आप लोग भी शिक्षक संघ में ऐसा ही, तो शिक्षक संघ में रहते हुए आप लोग लगातार आवाज़ बुलंद करते रहते हैं कई मामलों को लेकर, क्या उस मामलों में कहीं ना कहीं सुनवाई होती है या नहीं होती? सरकार तो, हम तो समझ रहे हैं यही कि सरकार जो है कान में तेल दे करके शिक्षकों के लिए सो गई है। चलिए, और जी शिक्षा जगत में अभी क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति बिहार में है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और शायद आपसे भी छुपा हुआ नहीं होगा जी। तो इसलिए बदलाव की बयार तो आनी ही चाहिए। चलिए, तो बदलाव के मूड में है निराला जी, और बड़ी बेवाकी से अपनी बात रख रहे थे। एक चीज़ और बताइएगा, ये मिन्नत रहमानी जी का गांव है, उनका पैतृक गांव यही है, क्या यहाँ पे लगता है कि मिन्नत रहमानी के वोट में भी कुछ सेंधमारी उनके गांव में भी हो सकता है? देखिए, वो तो सब जगह होता है, ऐसा नहीं है कि गांव है तो उनको सारा 100% वोटिंग उन्हीं का होगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता खुद अपनी मालिक, खुद सरकार में अपनी मालिक जनता होती है, जनता जो करती है वही होता है, और जनता में कुछ ऐसा भी होगा जो इनके खिलाफ भी होंगे। लेकिन वैसे भी मिन्नत रहमानी जो है बहुत अच्छे लीडर हैं, जनता के हर सुख दुख में साथ पहले से देते आ रहे हैं। अभी भी जहाँ भी किसी को कोई परेशानी है तो मिन्नत रहमानी जरूर वहाँ पहुँचते हैं, इसीलिए मिन्नत रहमानी को मौका मिलनी चाहिए। चलिए, मिन्नत रहमानी जी को मौका मिलना चाहिए। संजय निराला जी ये कह रहे हैं, हम और जनता का राय जानते हैं और किसी भाई से पूछते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? एकदम नहीं चलेगा, गुस्सा आ गए हैं क्या? अच्छा, आप बताइए। वकील कुमार मंडल। अच्छा, वकील जी, आप ये बताइए कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा होगा? कुछ मुद्दा नहीं है, हम लोग उसी को वोट देंगे, तीर छाप को। अच्छा, मतलब पहले से जो विधायक हैं उन्हीं के पक्ष में आप वोट उन्हीं के देंगे। पक्ष में। आपका घर कहाँ हुआ? उधर बगल में। अच्छा, आप मिन्नत रहमानी के गांव में हैं, और यहाँ भी कहीं ना कहीं ये दिख रहा है हाँ। कि उनके वोट में भी सेंधमारी है। हाँ। चलिए, खुश हैं आप पुराने सरकार के काम काज से? खुश हैं? खुश है पूरे। चलिए, चाचा आप बताएंगे? आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोग बहुत लंबे अरसों से राजनीति को देखा है, नहीं बताएंगे? क्या नाम हो आपका? दीपक भाई, ये बताइए कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दा को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? देखिए, मुद्दा तो बहुत है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, आदमी भूखे मर रहे हैं जी। काम धाम तो कोई है नहीं। अच्छा, आप लोग ये छोटा दुकान चला रहे हैं, क्या सही सलामत आप लोगों के जीविकोपार्जन हो जा रही है? नहीं, क्या होएगा, बस एक जो है कि जिस तरह से आदमी का टाइम पास होता है तो उसी तरह से टाइम पास हो रहा है। कोई जो है कि अच्छी रोटी, अच्छे खाना, अच्छे पीना कहाँ मिल रहा है इससे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोरोना काल में आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था क्या? बहुत ज़्यादा, पूछिए नहीं, इतना करना पड़ा कि जिसका जवाब नहीं। तो आप लोग परिवर्तन के मूड में हैं? हाँ, परिवर्तन के मूड में है, बिल्कुल। चलिए, परिवर्तन के मूड में है। कुछ लोग मिन्नत रहमानी जी के गांव में भी ऐसा दिखने को मिल रहा है कि वो विरोध में है, लेकिन ज़्यादातर लोग पक्ष में दिख रहे हैं।